क्लास 10th बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला सवाल। तो यहां से दिया क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक थ्योरम आनी चाहिए, मतलब एक प्रमेय आनी चाहिए। तो उसको पहले हम यहां सबसे पहले समझते हैं। अब देखो हमारे पास एक नंबर है, एक संख्या है, ये संख्या क्या है, a है। और ये कैसी संख्या है, यह एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहां से लिख लेते हैं, ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, ये आपका क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और दूसरी संख्या क्या है, p है। और ये p कैसी संख्या है, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है, एक क्या है, अभाज्य संख्या। अब देखो ये एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरी संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या। अब यहां से थ्योरम ये है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करे, यानी a स्क्वायर में यदि हम p से क्या कर दें, भाग कर दें। अब देखो यहां से ये है, यदि p a स्क्वायर को पूरी तरीके से क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी यदि p a स्क्वायर को पूरी तरीके से विभाजित करेगा तो ये बात फिक्स है, ये बात फिक्स है कि ये a भी p से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। फिर से समझो, यदि a स्क्वायर p से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो ये बात फिक्स है कि a भी उस p से क्या होगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और ये थ्योरम, ये प्रमेय आपके बुक में दी है। ठीक है, जहां p एक क्या है, अभाज्य संख्या, और एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो इसी थ्योरम का इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं। अब देखो यहां पर √5 को हमको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब भी हम √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो हम इसको उल्टा मान के चलेंगे। हम यहाँ ये लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या। हम इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, यहां से लिखेंगे कि माना, यहां से लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। उल्टा मान के ही चलते हैं। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हमने लिख दिया। अब जैसे कि आपको पता है कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो उसको हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है तो इसको हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, √5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/b। √5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/b। जहां आपको पता b नॉट इक्वल टू 0, यानी a/b या p/q के रूप में जो भी संख्या लिखी होती है वहां पर नीचे वाली संख्या कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो हमने √5 इक्वल टू a/b लिखा। और जहां a, b कैसी संख्या है, a, b सह आभाज्य संख्या है। आगे लिख लेना, सह आभाज्य संख्याएं हैं ये कैसी संख्या है, आगे सह आभाज्य संख्या है। अब जैसे कि आपको पता होगा सह आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, सहआभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। यहाँ a और b क्या है, सहआभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, √5b इक्वल टू क्या आएगा, a। अब दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर। अब देखो वर्ग करेंगे तो √5 को वर्ग करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। और यहां से b का स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर आएगा, और इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अभी हमने जो थ्योरम बताया वही थ्योरम यहां अप्लाई करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, b स्क्वायर। अब देखो इस 5 को इधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर अपान में क्या होगा, 5। अब देखो ये 5 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है कि नहीं। अभी मैंने बताया ना, अगर हम कोई अभी 2 नंबर लेके हमने बताया कि अगर a स्क्वायर, यदि a स्क्वायर p से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा तो ये कंफर्म है कि a भी उस p से क्या हो जाएगा, विभाजित हो गया। ये थ्योरम मैंने बताया है। अब देखो यहाँ ये देखो ये p की वैल्यू है, p की वैल्यू है, और p क्या है, अभाज्य संख्या, यहाँ 5 है, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। अब देखो a स्क्वायर में हमने 5 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ b स्क्वायर आया कि नहीं। देखो थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ समझो, इधर समझिए। देखो जैसे 16 को हमने 2 से, 2 कैसे संख्या, अभाज्य संख्या कि नहीं। देखो 16 को 2 से हमने भाग किया तो कितना आया, 8 आया। इस 16 को हम 4 के स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो 4 के स्क्वायर को हमने 2 से भाग किया तो यहाँ से क्या आया, 8 आया कि नहीं। अब देखो जब ये मान लो ये a की वैल्यू, ठीक है, यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा तो ये बात कंफर्म है कि a भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। यानी a की जगह क्या है, 4 भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। देखो जब हमने a स्क्वायर में भाग किया 2 से, 2 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, जब हमने a स्क्वायर में 2 से भाग किया तो यहाँ 8 आया। और जब हम a में भाग करेंगे तो दूसरा नंबर आया कि नहीं, यहाँ 2 आया। तो इसी प्रकार समझो, देखो ये a स्क्वायर, ये भी एक क्या है, संख्या है। और जब हमने a स्क्वायर में 5 से भाग कर रहे हैं कि नहीं, a स्क्वायर में 5 से भाग किए तो क्या आया, b स्क्वायर आया कि नहीं। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा,
तो बोलो जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो ये बात कंफर्म है कि ए भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, यहां लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। आगे यहां ये लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो ये बात कंफर्म है, इसलिए यहां लिखेंगे इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। आगे लिखेंगे इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा, इसको साफ की दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। इतनी बात समझ गए। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर में हमने 5 से भाग दिए तो क्या आया, बी स्क्वायर आया। जैसे कि अभी मैंने उधर बताया कि यदि हम 16 में 2 से भाग कर रहे हैं तो क्या रहा, 8 आ रहा, और हम 4 में 2 से भाग कर रहे हैं तो कितना आया, 2 है। तो जब हम ए स्क्वायर में 5 से भाग दिए तो बी स्क्वायर आया। अब देखो जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो ये कंफर्म है कि ए भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ए स्क्वायर में 5 से भाग देने पर बी स्क्वायर आया। तो अगर हम ए में 5 से भाग करेंगे तो कोई दूसरा नंबर आएगा और उस नंबर को हम मान के चलते हैं सी, ठीक है, मान के चलते हैं सी। तो यहां से ए बराबर क्या आएगा, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 5c आ जाएगा। अब देखो ए का मान समीकरण फर्स्ट में हम रखेंगे तो यहां लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहां लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में। आगे आप लिख लीजिए ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 5b स्क्वायर और यहां से क्या है, a स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या है, 5b स्क्वायर आएगा और a की जगह हम क्या रखेंगे, 5c रखेंगे और 5c के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 पंजे 25, c स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से ये इतना हो गया। अब देखो इसको हम क्या 5 से काट सकते हैं, 5 पंजे क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। तो इधर से हमको क्या मिला, इधर से हमको मिल गया b स्क्वायर और इक्वल टू क्या है, 5c स्क्वायर। मिला कि नहीं, ये 5c स्क्वायर। अब देखो इस 5 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 5 स्क्वायर बटे क्या आएगा, 5 इक्वल टू क्या आया, c स्क्वायर आया। अब देखो ध्यानपूर्वक समझो, यहाँ b स्क्वायर में हमने 5 से भाग दिए तो क्या है, c स्क्वायर आया कि नहीं। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं ये b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा, बिल्कुल। ये जो b स्क्वायर है ये 5, देखो b स्क्वायर में हमने 5 से भाग दिया तो क्या आया, c स्क्वायर आया कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है कि। अब बोलो जब b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो ये बात कंफर्म है कि b भी वहां क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित आगे लिख लेना, चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा तो ये कंफर्म है 5 भी यानी b भी, यहां लिखेंगे b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। इतनी बात समझ गए। अब देखो एक बात ये समझो, हमने यहाँ a और b को क्या माना है, सहभाज्य संख्या माना है। अब देखो बात यहाँ ये आ गई कि a भी 5 से विभाजित हो रहा है और b भी 5 से विभाजित हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है a और b के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। चूंकि हमने यहाँ ये माना है कि a और b सहभाज्य संख्या हैं, इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, 1 है। तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो b भी 5 से विभाजित होगा। अतः यहाँ ये लिख सकते हैं, अतः विरोधाभास ये हो रहा है कि इनके बीच में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप नीचे लिख सकते हैं ऐसे, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहते सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसको हम उल्टा मान के चलते तो यहां से लिखेंगे, यहां लिखेंगे ये कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां से ये मान के हम ये चलेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब जैसे कि हमने इसको परिमेय संख्या माना तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे क्या, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो वही है, यहाँ b ≠ 0 यानी b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, a और b क्या है, सहभाज्य संख्या, ऐसे हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 √5, अब देखो ये +3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ a/b और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो इस 2 को भी इधर ले जाओ, इधर गुणे में तो इधर क्या जाएगा, भाग में जाएगा। तो √5 इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो ये
दो इन दोनों के साथ भाग में आएगा तो यहां से क्या आएगा 2b। अरे a अपान b में हम 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा a अपान ये b इसके साथ आ जाएगा 2b हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, इतनी बात समझ गए। और माइनस का यहां से क्या आएगा 3 अपान 2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों, ये a और b दो संख्या है, ये a अपान b एक परिमेय संख्या, इसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया तो ये भी क्या होगी परिमेय संख्या। तो ये a अपान 2b ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय। और ये कैसी संख्या है, ये भी क्या होगी परिमेय होगी। समझ गए कि नहीं, ये भी परिमेय ये भी परिमेय। और अंडर रूट 5 क्या, अभी जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपने प्रूव कर चुके कि अंडर रूट 5 कैसी संख्या अपरिमेय। ये कैसी संख्या है, ये आपकी है अपरिमेय, है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन आसान रहता है इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आपकी कैसी संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो जब हम एक परिमेय से परिमेय घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है। आप यहां लिख सकते हैं परिमेय से यदि हम एक परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आती है परिमेय संख्या ही आती है। तो ये बताओ इधर अपरिमेय और इधर इससे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा परिमेय आएगा। तो क्या एक अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आप यहां से ये लिख सकते हैं अपरिमेय, ये कैसी संख्या, ये अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, और इनसे घटाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा परिमेय। तो आप यहां से ये कह सकते हैं एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः यहां से ये कहेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए, जैसे क्या है अंडर रूट 5 है। देखो अंडर रूट के अंदर सिंपल ये समझो, जिस भी संख्या को अंडर रूट के अंदर से हम पूरी तरीके से ना निकाल पाए वह संख्या क्या होती, हमेशा हमेशा परिमेय होती। जैसे अंडर रूट 2 ये भी एक अपरिमेय संख्या, इस 2 को अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं, आसानी से नहीं निकाल सकते, तो ये अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 ये भी अपरिमेय संख्या। अब देखो अंडर रूट 4 एक क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम अंडर रूट के बाहर पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या आएगा 2 ही तो आएगा। तो ये कैसे संख्या हो जाएगी परिमेय हो जाएगी। तो जिस संख्या को हम अंडर रूट के बाहर आसानी से निकाल लें वह संख्या परिमेय में आती है, और जिस भी संख्या को अंडर रूट के अंदर से पूरी तरीके से ना निकाल पाए वह संख्या क्या हो जाती है अपरिमेय। जैसे यहां देखें अंडर रूट 6, क्या अंडर रूट 6 को हम अंडर रूट के बाहर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं। अब यहां से तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इस बात को हमको क्या करना प्रूव करना। तो जैसे कि अभी मैंने बताया इसको हम उल्टा मान के चलेंगे तो यहां लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है, उल्टा ही मान के लिखते हैं ना, परिमेय संख्या है, ठीक। अब बोलो ये 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू क्या है a/b। अब जैसे कि आपको पता b नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, और a और b कैसी संख्या है सहअभाज्य, तो यहां लिख लेंगे a और b सहअभाज्य, ठीक है, यानी इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा। अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, यहां से b आएगा और यहां से क्या आएगा √2a। अब वही हम करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो यहां लिखेंगे वर्ग करने पर, तो यहां लिखेंगे वर्ग करने पर। अब इधर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा b², और इधर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, एक स्क्वायर करेंगे क्या आएगा a² आएगा। अब देखो इस 2 को इधर भेज दे तो यहां से क्या आएगा b²/2 इक्वल टू क्या आएगा a² आएगा कि नहीं। अभी मैंने क्या बताया, अब देखो b² 2 से विभाजित हो रहा है, अरे b² में हमने 2 से भाग किए तो क्या आया a² आया कि नहीं। तो आप यहां ये कह सकते हैं, और ये 2 कैसी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो ये बताओ b² इस 2 से विभाजित हो रहा है, यानी b² 2 से विभाजित हो रही है, तो ये बात कंफर्म है कि b भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। तो यहां से आप लिखेंगे चूंकि b² 2 से विभाजित हो रहा है। आगे लिखेंगे चूंकि b² 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। आगे यहां लिख लेना विभाजित होगा, समझ गए। तो b² 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये बात कंफर्म है b भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। अब जैसे कि मैंने बताया, जैसे 16 में 16 किसके स्क्वायर होता है 4 का, यदि हम 16 में 2 से भाग करें
तो क्या आता है 8 आता है, एक अलग नंबर आता है। तो b स्क्वायर में हमने 2 से भाग किया तो एक अलग नंबर आया, लेकिन जब हम 4 में 2 से भाग करेंगे तो अलग नंबर आता है, 2 दूनी 4 2 आता है। तो जब हम b स्क्वायर में 2 से भाग करेंगे तो एक अलग नंबर आएगा, और जब हम b में 2 से भाग करेंगे तो एक अलग नंबर आएगा, और उस नंबर को हम मान लेते हैं c। ठीक है, अब इसको इधर हम भेजते हैं तो यहां से b इक्वल टू क्या होगा 2c। अब यहां से क्या है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान के चलते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब b इक्वल टू क्या है 2c, तो यहां हम लिखेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में, यानी में का मतलब रखने पर, तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। और जब b का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये समीकरण फर्स्ट है, और b इक्वल टू क्या है 2c, तो इसके जगह हम रखेंगे, देखो b स्क्वायर है और यहाँ b का मान 2c है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, और ये क्या आएगा c, इसके स्क्वायर करेंगे ना 2 दूनी 4 c स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है इधर 2a स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो इस 2 से इस 4 को काट सकते हो, अरे ये 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, 2 दूनी 4, तो यहां से क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर आएगा। देखो 2c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से a स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा c स्क्वायर। देखो c स्क्वायर, इस 2 को इधर हम भेजेंगे तो यहां से क्या आएगा 2a स्क्वायर बटे 2। अब देखो a स्क्वायर में हमने 2 से भाग किया तो क्या आया c स्क्वायर आया कि नहीं, तो आप यहां से ये कह सकते हैं a स्क्वायर 2 से क्या हो रहा विभाजित हो रहा। अब बोलो जब a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो ये बात कंफर्म है, ये बात कंफर्म है कि a भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, आगे लिख लेना कि चूंकि a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। यहां लिखना इसलिए a भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। अब यहां देखो मेरी बात समझो, यहां a और b हमने कैसी संख्या माना सहभाज, मतलब इनके इन दोनों संख्याओं के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब यहाँ ये समझो, यहाँ b भी 2 से विभाजित हो रहा है और a भी 2 से विभाजित हो रहा, तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि a और b के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, 2 आए कि नहीं। अब चूंकि हमने यहाँ माना है कि ये कैसी संख्याएं हैं सहभाज, यानी इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ a भी 2 से विभाजित हो रहा, b भी 2 से विभाजित हो रहा, तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा। तो अतः यहाँ से हम यहाँ से ये कह सकते हैं अतः 1/√2। आगे यहाँ नीचे लिख लेना कि यहाँ a भी 2 से विभाजित हो रहा, b भी 2 से विभाजित हो रहा, अतः यहाँ पर विरोधाभास हो रहा। थोड़ा सा आगे लिख लेना क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है, अतः इसलिए यानी इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार प्रूव करेंगे।